और पैटर्न फिनिशिंग का क्या ध्यान रखोगे कि कितना फोल्ड है, किस चीज से फोल्ड है, ऐसा तो नहीं कि डबल मार्जिन पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे सिलाई करेंगे तो उस पर आइडिया लगा सकते हो, नहीं है तो आप ये तो ध्यान रखोगे कि कितना चौड़ा फोल्ड है, उस हिसाब से मार्जिन दूंगा। मान लो जैसे कि एक आपकी पैंट आ गई नॉर्मली, ठीक, हमारा एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया यहां तक, दूसरा क्लियर कर लिया। अब हम चल रहे हैं तीसरे पे। बेस्ट पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने इस पर लिखा है जिप और जिप लेंथ, ठीक, फ्लैकेट और इलास्टिक और गैदर, ठीक। आ जाओ, जैसे मान लो मैंने एक गारमेंट बनाया यहां से यहां तक, ठीक, यहां तक गारमेंट बनाया। अब मान लो मेरी बेस्ट कितनी है, 28 इंचिस है या 30 है, डिपेंड करेगा हमारे गारमेंट पे और मेजरमेंट पे, जितने भी है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि इसमें मैं जीपी लगाऊं, या इसमें फ्लैकेट डाल दूं, या इसमें गैदर डाल दूं, या स्मोकिंग डलेगी, ठीक है। ये स्मोकिंग, ठीक है, और गैदर, ठीक है, और प्लेकेट, और क्या रह गया, जिप। ये तीन चीजें तो आपको उसमें मिल जाएंगी, क्या बोलते हैं, डिजाइन में लिखी हुई मिल जाएंगी और दिख भी जाएंगी कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ठीक है। चौथी चीज जिप आपको कभी कभी नहीं मिलती है और कब आपको लगानी भी होती है। सबसे पहले आप जब गारमेंट आप बनाते हो, मान लो आपने गारमेंट बनाया, आपने इसको कर दिया यहां से इतना तिरछा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिटिंग के, और हमारी डाट डली हुई है यहाँ पे, ठीक। पहले हमारा ऐसे था, डाट डल के हमारा इधर खिंच गया, ठीक। तो बेस तो हमारी फिटिंग हो गई। मान लो 30 इंची हमारी डम्मी की है, हमने 30.5 इंची हमने अपने गारमेंट की बना ली, फिटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फिटिंग हो गई आप उसको चढ़ाओगे भी तो सही, या तो आप नीचे से पहनो, नीचे से पहनोगे तो आप हिप से निकालना पड़ेगा, ऊपर से पहनोगे तो शोल्डर से निकालना, शोल्डर के बाद चेस्ट क्रॉस करती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो आप जब गारमेंट कोई भी बनाओ, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें चढ़ाना कैसे है, और ऊपर से चढ़ाना तो ऊपर से, नीचे से चढ़ाना नीचे से। जंप सूट क्या है आपका, नीचे से ज्यादा चढ़ता है, ठीक है, और आपकी स्कर्ट वगैरह है वो भी नीचे से ही, ठीक है। और ऊपर के जो पार्ट है ज्यादातर टॉप वगैरह, शर्ट, ड्रेसेस वगैरह सब नीचे ऊपर से चढ़ते हैं, ठीक। आपको चढ़ा बनाते समय ये चीज मैंने ध्यान रखनी है कि आपका गारमेंट चढ़ेगा कैसे, पहना कैसे जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका गारमेंट पहना जाएगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जिप इतनी रहे। कभी कभी तो मान लो किसी ने लिख के दे दिया आपकी जिप कि मान लो 10 इंची रहे, 15 इंची रहे, आपको भी तो पता होना चाहिए कि जिप कितनी रहेगी, कि फ्लैकेट रखूं तो कितनी रखूं। आपने जो फ्लैकेट आपने जो चढ़ाने के लिए डाल रहे हो, एक तो आपका डिजाइन का काम कर रही है ये चीजें, समझे। एक स्मोकिंग हो गई, गैदर हो गई, प्लेकेट हो गई, ठीक है, ये हो गई। ये आपका दूसरा क्या होगा, जिप। ये चीजें आप लगा रहे हो किस लिए चला रहे हो, गारमेंट भी चढ़ जाए और डिजाइन भी बन जाए, दोनों काम कर रहे हो। तो एक इनका जैसे मान लो जिप और प्लेकेट का एक लेंथ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि कहां तक चढ़ेगा कहां तक नहीं। अगर मान लो गैदर डाल रहे हो तो गैदर का इफेक्ट कहां तक रहे, आपको ये पता होना चाहिए, यही है ना, कंफ्यूजन यही बढ़ता है। तो हम जैसे मान लो बॉडी बनाते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां आ गया, ऊपर से मैं चढ़ा रहा हूं, तो मेरी बेस्ट जो है आपने देखा होगा, यहां मैंने जिप डाल दी और मैंने इसके नीचे मान लो एक पैनल कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक। इसमें हल्की सी गैदर डाल दी, हल्की सी, मान लो मैंने डाली है 5%, कितनी डाली है, 5% गैदर डाल दी है। 5% से कोई खास रेशियो नहीं बढ़ेगा, बस हमने दिखाने के लिए डाल दिया कि 5%। अब हमारा 5% गैदर बनाने के बाद भी फ्रिल हमारी नहीं निकल रही है। आप क्या करोगे, पहला पॉइंट आपके पास है कि आप यहाँ फ्लैकेट डाल दो, हाँ यहाँ आप मान लो जैसे ऐसे फ्लैकेट डाल दो, ठीक है शेरू। फ्लैकेट नहीं डालोगे तो आपके पास है जिप डालो, और जिप हमेशा कहाँ लगती है, लेफ्ट साइड पे। हमेशा जो गारमेंट में जिप लगेगी वो लेफ्ट साइड पे लगती है, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो अब मान लो आपने जिप डाल दी है, ठीक। अब आपको एक पता होना चाहिए कि मैंने फ्लैकेट यहां तक डाली, जिप यहां तक डाली, आपको एक लेंथ मेजर पता होना चाहिए, ठीक है। लेंथ आप कैसे निकालोगे, वो भी गारमेंट से ही निकलेगी। मान लो जैसे आपने ऊपर से पहना, मान लो आपका पैंट यहां तक मारो, मेरा ड्रेस है नीचे तक पहुंच गया, मान लो मेरे क्रॉस से भी नीचे पहुंच गया, तो आप ये ध्यान रखो जो आपकी जिप जा रही है कहां पे जाके, जो चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे चेस्ट है ना, चेस्ट ही तो फंसती है, चेस्ट के साथ शोल्डर फंसते हैं। शोल्डर क्या होता है, वो डब्बी बंद हो जाती है, डब्बी आपने देखी होगी बंद हो जाती है, नॉर्मली बंद हो जाती है, फिर आपकी फंसती है चेस्ट।
तो जो आपकी जो जिप पड़ रही है, मान लो जैसे कि नीचे मैं एक पिक्चर और बना देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी। ठीक है, जैसे मान लो आपकी जिप है ना, यहां तक आपने डाली, सपोज करो ऊपर से इसकी लंबाई कितनी दे दी, 20 इंची दे दी। ठीक है, या आपने 30 दे दी, 5 दे दी, 4 दे दी, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको क्या रखना है कि आपने मान लो जहां तक गारमेंट आ रही है, ठीक, तो यहां पे जो सर्कल बन रहा है गारमेंट का, क्या वो चेस्ट में से निकल जाएगा? ठीक है, अगर आपको लग रहा है निकल जाएगा, ठीक, तो आप ऊपर और करके देखो कि थोड़ी और ऊपर लगा लूं। मान लो अब आपको पता चला कि 2 इंची ऊपर निकल जाएगा, 2 इंची आपने एक और सर्कल बनाया, एक सर्कल आपने 2 इंची ऊपर बना दिया, आपकी मान लो जो चेस्ट है वो यहाँ पे भी निकल जा रही है, तो आप जिप यहाँ क्यों दोगे? यहाँ जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक दो। अगर इसके ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जिप नहीं निकल रही है, तो आप जिप का एंड कहाँ तक करोगे? यहाँ तक रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ तक भी नहीं निकल रही, यहाँ नहीं निकल रही, आपको लग रहा है जिप यहाँ निकलेगी मेरी, तो जिप की लेंथ यहाँ तक आएगी नॉर्मली। ठीक है, मतलब जहां तक चेस्ट ना निकले सर्कल में, जहां तक आपकी एंड जिप हो रही है, वहां तक जिप की रहेगी, उससे आधा इंची या 1 इंची बड़ा रखो। मान लो जैसे आपकी चेस्ट है 36 है, ठीक है, तो आपकी जिप की लेंथ कितनी आनी चाहिए? 36.5 या 37 आनी चाहिए। ठीक, जो सर्कल बना है उसका, कि ना कि ये जो लेंथ है ये वाली नहीं, हाँ, हाँ, जो जिप की लेंथ है, जो ये वाली जिप की जो गारमेंट की लेंथ है, ये कितनी होनी चाहिए? चेस्ट 36 है तो 36.5 से 37 होनी चाहिए। हाँ, जहाँ 37 आ जाए वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ऊपर से अगर गारमेंट आप चढ़ा रहे हैं तो पॉइंट पकड़ में आया? हाँ, नहीं, फिर वही रटने वाली हो, वो गलत तरीका है, वो तरीका ही गलत है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आपका जो गारमेंट चढ़े, ठीक है, आपको हो सकता है इतना गारमेंट इतना लूज हो कि आपको बेस से थोड़ा नीचे जाओ, उसके बाद जिप आपकी आपके गारमेंट चढ़ जा रहा है, तो आपको लंबी लगाने की जरूरत है नहीं। आपने देखी भी होगी गारमेंट की, अगर वेराइटी पे गौर मारोगे तो जिप, कोई जिप आपको बेस्ट से नीचे मिल जाएगी, थोड़ी नीचे, कोई मिलेगी ज्यादा नीचे। आप फिट गारमेंट में जाओ, जो पार्टी वगैरह में देखो हिप के पास लगभग जाके 1-2 इंची ऊपर मिलेगी, कोई तो 1-2 इंची नीचे भी मिलती है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करती है कि जहां तक आपकी चेस्ट नहीं निकल रही है, ठीक है, तो वहां तक रहेगी। और हिप से नीचे तो ना के चांस बहुत रहते हैं। उसका रीजन है कि हिप हमारी जो होती है चेस्ट से बड़ी होती है। ठीक है, तो हिप से हमारी ऊपर ही ज्यादातर रहती है, ज्यादातर रहती है, 99% ऊपर ही रहती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है गारमेंट ऐसा है कि थोड़ा किसी ने डिजाइन दिया तो नीचे भी दे दी हमने, नहीं तो आपका ये सोचो चेस्ट से हमारी हिप बड़ी है, तो हिप से नीचे हमारी तो हो ही नहीं सकती, और ना तो हिप के लेवल, हिप से 1 आध इंची ऊपर भी हो सकती है। ठीक, बाकी डिपेंड करती है डिजाइन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मतलब आपका जहां तक सर्कल मीट नहीं हो रहा है जिप का, वहां तक जिप की लेंथ ले जाओगे, या फ्लैकेट है उसकी लेंथ ले जाओ। ठीक है, और गैदर वगैरह है जैसे आप डालते हो, गैदर डाल रहे हो तो आपको इतना लूजिंग रख, जैसे आप लूजिंग रखोगे कि आपका जिप लगाने की जरूरत है या नहीं। अगर लग रहा है आपको डिजाइन में हमारा फिटिंग है और हमें जिप भी देनी है, तो आप जिप भी दो। ठीक है, तो जिप दोगे तो गैदर में क्या आपको खासियत मिलती है, जैसे मैंने यहां बनाया था, तो गैदर क्या है, लूज होता है फैब्रिक। मान लो ये 5% है, अभी मैं इसको 50% कर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे फैब्रिक लूज हो गया, तो आपको नीचे तक ना जाके आपको यहीं पे जिप खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक आपका लूज है, यहाँ तक तो चढ़ जाएगा। ठीक, आपको वहां नीचे ना जाके आपको जिप यही खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, और इसमें जो स्मोकिंग होती है तो उसमें जिप की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लूज है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? ऐसे ही जब हम कोई गारमेंट बनाते हैं, अगर हमें कोई गारमेंट नीचे से पहनना हो, नीचे से पहनना हो, तो जिप वहां तक जाएगी, जिप या कुछ कोई भी चीज, उसमें क्या स्कर्ट ज्यादा आती है या जमसूट वगैरह, वो वहां तक जाएगा जहां तक हिप ना निकल जाए। तो आपको पहले सबसे पहले हिप पे क्रॉस करेगा, तो हिप निकल जाएगी तो आपका गारमेंट चढ़ जाएगा। ठीक है, गारमेंट बियर करते समय, मान लो पहनते समय, आपको ये ध्यान रखना कि गारमेंट चढ़ जाएगा या नहीं चढ़ जाएगा। बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिमाइंड करनी है। याद तक चीजें जो आप करते आ रहे हो, बस उस पर थोड़ी नजर बना के रखनी है, मतलब क्या हो रहा है। याद तक चीजें क्लियर है? बेस्ट में कोई कमेंट नहीं है? ठीक है, अब ले लेते हैं दूसरा कमेंट। ठीक, अब जैसे पैटर्न आ गया, फिनिशिंग, ठीक, पैटर्न फिनिशिंग का, ठीक, पैटर्न फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है।
यहां तक आप आ गए। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि पैटर्न कितना, पहले जब आपके पास पैटर्न आ गया, आप पैटर्न फोल्ड कर रहे हो, मान लो पैटर्न आपका बन गया, और पैटर्न फिनिशिंग का क्या ध्यान रखोगे कि कितना फोल्ड है, किस चीज से फोल्ड है। ऐसा तो नहीं कि डबल मार्जिन पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, जैसे सिलाई करेंगे तो उस पर आइडिया लगा सकते हो। नहीं है तो आप ये तो ध्यान रखोगे कि कितना चौड़ा फोल्ड है, उस हिसाब से मार्जिन दूंगा। मान लो जैसे कि एक आपकी पैंट आ गई नॉर्मली, ठीक, ठीक है शेरो, कभी आप मार्जिन जो डालते हो ऐसे इसी का ही सीधा ऐसे डाल देते हो, ऐसे डालते हो, और जब इसका मार्जिन जब चढ़ता है ऊपर को तो यहां पे ये कम हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कम होगा तो बॉटम को खींचेगा, कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक। हाँ, तो जहां पे भी कॉर्नर बने तो आपको उसको तोड़ के जरूर देखना है कि आपका बॉटम कैसा चाहिए, बॉटम जो है कैसा चाहिए, ठीक। और ये जब आएगी, जब शेप वगैरह से आपकी शेप है, या कोई मान लो शेप आपका जैसे आ गई, जैसे बाजू आप जब बनाते हो, ठीक, तिरछी ज्यादा होगी जैसे ये है, तो यहाँ पे मार्जिन आपने देखा होगा ऐसे रहेगा, ठीक। अगर एक बार और पलटी दी जाए तो मार्जिन आपने ऐसा देखा होगा ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि ये इसके नीचे दबी और वो ऊपर दबी, ठीक। अगर आप उसी को ऐसे निकाल दोगे तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा कोने थोड़े से। नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिकली देख लोगे, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, फोल्डिंग, जो फोल्ड आप कर रहे हो, ठीक है, फोल्ड बोले तो फिनिशिंग, कि आपका बॉटम कितना फोल्ड है, दो सूत है, एक सूत है। दूसरा उसमें ध्यान रखना है कि आपका बेबी ओवरलॉक है या ओवरलॉक है। बेबी ओवरलॉक समझ में आती है किसी को? हम्म, नहीं समझ में आती? पी को किसको समझ में आती है? हाँ, तो वो आपको ध्यान रखनी है कि बेबी ओवरलॉक है, ओवरलॉक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।